Welcome to the lesson number 1 for the web डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। आज हम ओ लेवल का सेकेंड मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट लेसन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेसन में हम लोगों को पढ़ना है वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग के बारे में। एक इसका इंट्रोडक्शन देखना है, बेसिकली वेब डिज़ाइनिंग होती क्या है, कैसे उसे हम समझ सकते हैं और कैसे वो यूटिलाइज की जाती है आज के करंट सिनारियो में। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि आजकल डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जब भी हम ब्राउज़र पे एक्सेस करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ वेब डिज़ाइन की, वेब डिज़ाइन होता क्या है बेसिकली? वेब डिज़ाइन फाइन। अगर मैं वेब डिज़ाइन की बात करूँ तो बेसिकली जैसे आप कोई भी वेबसाइट देखते हैं तो उस वेबसाइट के ऊपर कुछ कंटेंट होता है, कोई इमेज होती है, लोगो होता है। अगर हम किसी भी वेबसाइट की बात करें तो उस वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें आपने देखी होंगी। आपने यहाँ पे लोगो देखा होगा, आपने यहाँ पर मेन्यू बार देखा होगा, आपने इमेजेस देखी होंगी, यहाँ पे आपने टेक्स्ट देखा होगा, आपने टेक्स्ट देखा होगा, आपने इमेजेस देखी होंगी, राइट। आपने कई चीज़ें देखी होंगी वेबसाइट के अंदर। तो वेबसाइट में जो दिखता है हमें, जो भी हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम व्यू कर सकते हैं, वो वेब डिज़ाइन का पार्ट हो जाता है। तो किसी भी वेबसाइट में आप जो भी चीज़ें देखते हैं, जैसे नेविगेशन बार है, ठीक है, लोगो हो गया, मेन्यू हो गया, ठीक है, जो भी टेक्स्ट लिखा रहता है, ठीक है, और जो इमेजेस होती हैं, दीज ऑल थिंग्स आर नोन एज अ वेब डिज़ाइन। तो अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें वेब डिज़ाइन को, तो हम लोग कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? बेसिकली वेब डिज़ाइन refers to the goal of website refers of website that are displayed on the internet, right. It usually refers to the user skill aspects of website of of website development. Website development rather than software development, right. The whole thing the whole thing about your website
such as including the content. अगर हम वेबसाइट के कंटेंट की बात करें, the way the way it looks, the way it looks, and the way it works is determined by the website design. राइट तो अगर हम एक इंट्रोडक्शन की बात करें तो बेसिकली वेब डिज़ाइन क्या होता है? वेब डिज़ाइन refers to the goal of the website that are displayed on the internet. It usually refers to the skill aspects of the website development rather than the software development. हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर वेबसाइट डेवलपमेंट की बात करेंगे। कभी भी अगर हम बात करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं किसी भी वेबसाइट के लिए। एक होता है हमारा फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। अगर मैं फ्रंट एंड की बात करूँ, ये फ्रंट एंड है और यहाँ पे बैक एंड की बात यहाँ पे आ जाएगा। तो फ्रंट एंड क्या होता है? फ्रंट एंड दिखता है। और बैक एंड क्या होता है? बैक एंड आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिखता है, जो चीज़ वेबसाइट में आप व्यू कर सकते हैं, हम सिर्फ उसी की बात करेंगे। राइट तो इट मीन्स कि हम फ्रंट एंड की बात करेंगे। राइट आगे हम लोग थोड़ा सा बैकएंड के बारे में समझेंगे कि एक्चुअल में बैकएंड होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम वेब डिज़ाइन की बात करें तो वेब डिज़ाइन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें सारी चीज़ें दिखती हैं। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करें, वेब डिज़ाइन is a process of gathering, planning, and constructing of a collection of electronic files that determine that determine the layout colors, text styles, structure graphics and images. Structure, graphics, images, and use of interactive features and use of interactive features that distribute pages to your visitors
to your visitors, right? Certified web design helps certified web design helps to build your business trustworthy online। ठीक है, आप अपना एक ब्रांड बना सकते हैं ऑनलाइन, एक अपनी ट्रस्ट जनरेट कर सकते हैं अगर आपने एक बेहतर वेब वेबसाइट डिज़ाइन करी है, जिसमें आपने प्लानिंग करी है, आपने प्रॉपर टेक्स्ट डाले हैं, प्रॉपर उसका लेआउट बनाया है, प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर बनाया है। तो ये सारी चीज़ें जो वेबसाइट से रिलेटेड है, अगर इन सभी चीज़ों पर आपने ध्यान दिया है तो आपकी वेबसाइट बहुत ही अच्छी बन सकती है और लोगों के द्वारा आपकी वेबसाइट में ट्रस्ट हो सकता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप वेबसाइट डिज़ाइन करिए तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि आपको अगर ट्रस्ट बनाना है तो आपकी चीज़ें, आपकी वेबसाइट का जो व्यू है वो इस तरीके का होना चाहिए कि उसमें सारी चीज़ें जेन्युइन होनी चाहिए, सारे टेक्स्ट जेन्युइन होने चाहिए, लोगो जेन्युइन होना चाहिए, नथिंग शुड बी कॉपीड, नथिंग शुड बी डुप्लीकेटेड, राइट। अब अगर हम बात करते हैं कि हम वेब डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, तो हमें अगर हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, जैसे HTML आता है, तो हम HTML के थ्रू बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर हमें HTML नहीं आता है तो भी हमारे पास कई ऐसे रिसोर्सेज हैं जहाँ से हम वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो क्या क्या रिसोर्सेज हैं, हम लोग ज़रा इस पर डिस्कस करते हैं। तो when you are prepared to construct a website, you have a number of options. You have a number of options. You have a number of options. If you are not well known, if you are if you are not well known, if you are not well known, if you are not well known with HTML प्रोग्रामिंग, जो कि सबसे सिंपल प्रोग्रामिंग है, सबसे इजी प्रोग्रामिंग है अगर आपको वेबसाइट डिज़ाइन करना है उसके लिए, known with HTML प्रोग्रामिंग, HTML programming language, and web design application, and web design application. There are number of other options. There are number of other options there are number of other options for creating your
web design. Right? You can sign up. You can sign up. You can sign up specific website design, specific website design expert to construct and build an beautiful website. Right? Create your own website. Create your own website. Design via software such as Dreamweaver, or FrontPage. राइट? तो आप अपनी वेबसाइट ड्रीमवीवर या फ्रंट पेज से भी बना सकते हैं। अगर आपके पास HTML की नॉलेज नहीं है तो आप स्पेसिफिक वेबसाइट्स एक्सपर्ट्स हैं उनको आप साइन अप कर सकते हैं और वहाँ से आप साइन अप करके एक बढ़िया वेबसाइट बना सकते हैं। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। राइट? और इसके अलावा आप और भी कई चीज़ें सर्च कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। कभी भी अगर वेबसाइट बनानी हो तो आप दूसरी वेबसाइट को पहले देखिए, कैसी वेबसाइट्स बनी हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें यूज़ किया गया है और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है? ऑनलाइन टेम्पलेट्स भी अवेलेबल हैं। आप ऑनलाइन टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं और उनको डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रीली अवेलेबल टेम्पलेट्स हैं, तो आप उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद में उनको यूज़ कर सकते हैं। तो आजकल वेबसाइट बनाना बहुत ही आसान है। राइट? इस मॉड्यूल के एंड तक हम कोशिश करेंगे कि एक अच्छी सी वेबसाइट बनाएं ताकि आप अपने प्रोजेक्ट में भी अगर आपको सबमिट करना हो तो आप अपने प्रोजेक्ट में भी सबमिट कर सकें ऐसी वेबसाइट। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस मॉड्यूल के एंड तक एक अच्छी सी वेबसाइट बनाएं जिसको आप लोग आगे के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। राइट? तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इंटरनेट के बारे में, जो कि आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। राइट? तो जैसे कि आपको पता होगा, इंटरनेट बेसिकली इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट में मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर टू प्रोवाइड द सर्विसेज। इसमें नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और इसके थ्रू हम लोग इंटरनेट फैसिलिटी को लेते हैं। ठीक है? तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं इंटरनेट के बारे में, तो बेसिकली इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। राइट? In order to send
in order to send or receive any kind of information, any kind of information via internet, then sender and receiver in anywhere in the world, should be connected through internet via dedicated routers and servers, routers and servers. Here, any kind of information, means maybe text, maybe टेक्स्ट मैसेजेस जो हम एक्सचेंज करना चाहते हैं, ग्राफिक्स, कभी हमें इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, ये सारी चीज़ें भेजनी होती हैं, वॉइस, वीडियो, राइट, एंड एनी टाइप ऑफ फाइल, ठीक है। तो अगर हम इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट बेसिकली इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स and in order to send or receive any kind of information via internet, then sender and receiver in anywhere in the world should be connected through internet via dedicated routers and servers। ठीक है। अगर हमें आपस में एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, भेजनी है, तो हमें किससे कनेक्ट होना पड़ेगा? हमें इंटरनेट से कनेक्ट होना पड़ेगा। किसके थ्रू? राउटर या सर्वर के थ्रू। ठीक है। ये डिवाइसेस होती हैं जो इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए यूज़ की जाती हैं। हियर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स मे बी टेक्स्ट, मैसेजेस, ग्राफिक्स, वॉइस, वीडियो एंड एनी टाइप ऑफ फाइल। ठीक है। यहाँ पर हम किसी भी तरीके की फाइल को शेयर कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट मैसेजेस हो, ग्राफिक्स हो, ठीक है, वॉइस, वीडियो एंड एनी टाइप ऑफ फाइल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो अगर हम बात करें इंटरनेट की, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसी से जुड़ा हुआ पार्ट है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिफाइन करेंगे। इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर इंटरनेट प्रोटोकॉल है, इसका मतलब इंटरनेट से जुड़ा हुआ जो रूल होगा, ठीक है, या रेगुलेशन होगा, हम उसकी बात करेंगे। फाइन। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, द इंटरनेट प्रोटोकॉल is responsible
is responsible for for addressing host host and for and for routing डेटाग्राम जिसको हम लोग पैकेट्स भी कहते हैं, पैकेट्स फ्रॉम ए सोर्स होस्ट टू ए destination host, right, across one or more IP networks. Right, IP networks. Internet protocol, IP is the principal communication protocol in the internet protocol suite for relaying datagram across network boundaries. Okay, across network boundaries. तो इंटरनेट प्रोटोकॉल बेसिकली सोर्स होस्ट से डेस्टिनेशन होस्ट तक डेटाग्राम भेजता है, पैकेट्स भेजता है, और वो तलाशता है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, जो सबसे ज़्यादा कम डिस्टेंस उसे लगता है, सिर्फ उसी वे से वो मैसेजेस को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अनदर कंप्यूटर। जो कंप्यूटर भेजता है उसे हम सोर्स होस्ट कहते हैं, सोर्स होस्ट। ठीक है, और जहाँ पे भेजा जाता है उसको हम लोग कहते हैं डेस्टिनेशन होस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इसको सेंड करते हैं। अगर मैं बात करूं इंटरनेट की प्रॉपर्टीज़ की, या फीचर्स ऑफ इंटरनेट, ठीक है, तो पहला फीचर तो बहुत ही विविड है, बहुत ही वर्सटाइल है कि हम मेल्स भेज सकते हैं। ठीक है, वी कैन सेंड द मेल्स anywhere, right? We can send the mails anywhere in the world. ठीक है,
वेरी फास्ट, वेरी फास्ट, ठीक है। यूजिंग ईमेल, हम लोग ईमेल यूज करके कोई भी मेल फटाफट भेज सकते हैं, बहुत ही फास्ट, और दुनिया में कहीं भी, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड जो फीचर है, वी कैन ट्रांसफर फाइल, वी कैन ट्रांसफर फाइल्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड, we can call anywhere in the world, we can call anywhere in the world, right? These are the very important features of the internet. हम लोग, we can watch the TV, we can watch the TV, we can do shopping, we can do shopping, इंटरनेट से हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं। हम लोग अपनी टेलीफोन बिल्स जमा कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बिल जमा कर सकते हैं। वी कैन पे टेलीफोन बिल्स, we can pay telephone bills and electric bills। ये सारी चीज़ें हम लोग जमा कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटरनेट, राइट। तो ये कुछ फीचर्स हैं इंटरनेट के। तो आज के इस लेसन में हम लोगों ने डिस्कस किया कि वेब डिज़ाइन क्या होता है, कैसे हम लोग वेब डिज़ाइन को समझ सकते हैं। अभी आने वाले टाइम में हम लोग एक वेबसाइट बनाएंगे भी एट द एंड ऑफ द मॉड्यूल, ठीक है। तो आज हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन लिया वेबसाइट डिज़ाइन का, और फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर हमारे पास HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, हमें नहीं आती है, तो भी कई तरीके हैं जिनके थ्रू हम लोग वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा इंटरनेट के बारे में जानकारी ली, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, राइट। और फिर उसके बाद में हमने उसके फीचर्स के बारे में देखा, राइट। तो आज की इस लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे। मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। थैंक यू।